एमपी पीएनएसटी जीएनएम की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज 31 तारीख, 5 तारीख लास्ट डेट है। 5 जनवरी से पहले पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि स्टूडेंट्स आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है, लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं काउंसलिंग के माध्यम से तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन बच्चों के 40 से कम नंबर हैं, ठीक है, तो वो बच्चे स्टूडेंट्स काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि उन्हें कॉलेज यहां पर नहीं मिलने वाला है। फिर वो लोग क्या करें, प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए आप लोग जो भी आपके आसपास में प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाइए। सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके पास के जैसे 10, 12 की मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड, ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पीएनएसटी का जो आपका रिजल्ट आया है, पीएनएसटी का एडमिट कार्ड लेकर जाइए, ठीक है, फोटो लेकर जाइए। आपका स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चालू हो चुके हैं, लेकिन वहां की जो फीस रहती है वो 60 से 70 हजार रुपए प्रति वर्ष की रहेगी। स्कॉलरशिप की आप बात कर लीजिएगा कि वो कितनी स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। प्राइवेट में रहने खाने पीने का सबका आपका खर्चा लगने वाला है। तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन चालू हो चुके हैं और गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट में आप लोगों को सब चीज फ्री रहने वाली है, साथ में डायरेक्ट आपको कोर्स होने के बाद में सरकारी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को प्राइवेट लेना है वो प्राइवेट में जाकर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्राइवेट में भी एडमिशन चालू हो चुके हैं। जिन लोगों को गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है उनके लिए काउंसलिंग है, और जिन लोगों को, ठीक है, काउंसलिंग कराने के बाद में टॉप प्राइवेट कॉलेज लेना है तो भी उनके लिए काउंसलिंग चालू हो चुकी है। काउंसलिंग प्राइवेट के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है, लेकिन जिन लोगों के नंबर कम है, ठीक है, वो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं अपने इलाके के, उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब काउंसलिंग कैसे कराना है, ठीक है, और काउंसलिंग कराना है आप लोगों को 3 दिन के अंदर में। फिर वेबसाइट पर लोड बढ़ जाएगा, वेबसाइट प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है, तो फिर आप लोग काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग में सबसे पहले यहां पर एक दिया गया है रूल बुक। रूल बुक आपको फॉलो करना है। ये पूरी रूल बुक दी गई है कि भैया सबसे पहले क्या करना है, डीएमई पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्या प्रोसेस है आप लोगों की। गूगल में आपको लिखना है क्या है, डीएमई। जैसे स्टूडेंट्स आप यहां पर गूगल में डीएमई लिखेंगे, सबसे ऊपर आप लोगों को इंटरफेस मिल जाएगा डीएमई नाम से। डीएमई में आप क्लिक कीजिएगा। अभी भी, ठीक है, साइट थोड़ी सी क्या कर रही है, स्लो वर्क कर रही है, ठीक है। इसके साथ में फिर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग बीएससी एंड जीएनएम। देखो यहां पर साफ साफ कहा गया है। जैसे आप इसमें नीचे आएंगे तो ये देखो रेड बना हुआ है कि इस पर क्लिक करना है। हम भी इस पर क्लिक कर ले रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि सब कुछ दिया गया है, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो। इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद में स्टूडेंट जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहां पर कहा गया कि भैया क्रिएट प्रोफाइल में जाइए, जो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया है। जो हमने आपको बताया है वही फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है, क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट्स क्रिएट प्रोफाइल पर यहां पर क्लिक करोगे, उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करते आ जाइए। यहां पर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है आपको। यहां पर, ठीक है, पीएनएसटी का क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, और यहां पर डालना है, ठीक है, सीक्रेट की। ये सीक्रेट की क्या है भैया, सीक्रेट की आपका फोटो के ऊपर दिया गया सीरियल नंबर है। फोटो के ऊपर दिया गया, ठीक है, ये 9 अंकों का सीरियल नंबर है। आप देखिए, इंटर दी 9 डिजिट सीक्रेट की प्रोवाइड, ठीक है, अबव दी कैंडिडेट्स फोटो इन दी रिजल्ट। जो कैंडिडेट का रिजल्ट आया था उसकी जो फोटो थी, उसकी फोटो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहां पर 9 डिजिट का क्या लिखा है, एक सीक्रेट की लिखा हुआ है। ये आप लोगों को डालना है, इसने साफ साफ कहा है, ठीक है, जिसमें एसआर नंबर लिखा, लेबल्ड एसआर करके लिखा है। तो ये नंबर आप लोगों को यहां पर फिल करना है। ये कैप्चा जो लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा JXL, जो भी कुछ लिखा रहेगा उसे हम लोग, ठीक है, यहां पर डाल देंगे। ये किसी भी नेट कैफे से जाकर करना है। यदि नेट कैफे वालों को नहीं बनेगा तो ये वाला वीडियो दिखा देना है। क्रिएट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। जैसे ही आपके स्टूडेंट्स यहां पर प्रोफाइल बनेगी, फिर आगे क्या कहा जा रहा है जरा देखो, ठीक है। प्रोफाइल बनने के बाद में क्या करना है, आप लोगों को फॉर्म भरते हुए चलना है, सारी जानकारी भरना है, ठीक है। क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहां पर देखो, आप देखो यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उसका नंबर, ठीक है, किसने इशू किया हुआ है, कहां से इशू हुआ है, वो सब जानकारी आपको यहां पर भरना है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यदि पीडब्ल्यूडी से हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, सैनिक कोटे से हैं तो यस करना है, नहीं तो यहां पर नो करना है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 12th की मार्कशीट के परसेंटेज वगैरह भरना है। 12th में आपके कितने परसेंटेज बने थे, ये देखिए। पीएनएसटी का एडमिट कार्ड आपको लगाना है, पीएनएसटी का स्कोर कार्ड,
मतलब रिजल्ट लगाना है, 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, 12th की मार्कशीट अपलोड होगी, एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड होगा, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है और ये एसआर नंबर आपका क्या रहेगा, सीक्रेट की रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, सब भरने के बाद में क्या करना है आपको, आई हैव रीड दी इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड डिटेल, ठीक है, आर एज पर दी माई नॉलेज, जो मेरे नॉलेज में था, जो सारी जानकारी थी मैंने भर दिया है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर गलत जानकारी मेरे द्वारा नहीं दी गई है। तो आईडी प्रूफ में यहाँ पर पैन कार्ड मांगा गया है, पैन कार्ड नहीं तो कोई और दूसरी डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आप इसको एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं या नहीं है। आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सारी जानकारी भरने के बाद में आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो आप पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें सेंड करके आप एक बार वेरीफाई करा लीजिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोफाइल सक्सेसफुली, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगी। सारी जानकारी को आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है, तो सारी जानकारी आपके पास में एक बार आ जाएगी, उसे क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद में स्टूडेंट्स प्रोसीड टू पेमेंट पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस लिखा गया है 1000। पिछले साल 1100 रुपये ली गई थी, इस बार 1000 रुपये लिया है। काउंसलिंग फीस 1000 फॉर ऑल कैंडिडेट, तो 1000 रुपये फीस है और आपसे 100 रुपये के आसपास फॉर्म भराने वाले ले लेंगे। तो टोटल 1100 ही पिछले बार लगे थे, इस बार भी 1100 रुपये लगे। तो नेट कैफे वाले यहाँ से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होने के बाद ही पैसे दीजिएगा, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम होने से, ठीक है, पेमेंट रुक सकती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कल से यदि आप फॉर्म भरेंगे, सर्वर प्रॉब्लम करेगा तो पेमेंट होने के बाद ही पेमेंट दीजिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स फिर आप लोगों का जो है, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा से पेमेंट देना पड़ेगा। तो आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप चेक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है। किसी प्रकार की यदि कोई गलती हो गई, जैसे मम्मी के नाम लिखने में, आपका नाम लिखने में, रोल नंबर वगैरह लिखने में, या आपके जो नंबर आए हैं उसको लिखने में कोई गलती है, तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप जाकर एडिट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग हम कब करेंगे, 4 तारीख को आ जाएगा कि भैया किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो फिर हम 6 तारीख को क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग चालू कर देंगे, ठीक है। किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट, जी हाँ स्टूडेंट्स, 4 तारीख को किस कॉलेज में कितनी सीट है वो आ जाएगा। तो कहां से चेक करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हमने, ठीक है, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल वाले में जा रहे थे ना, तो क्रिएट प्रोफाइल में ना जाकर हम लोग क्या करेंगे, सीट चार्ट में जाएंगे। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये 4 तारीख को पता चलेगा। और 6 तारीख को क्या आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो 4 को पता चलेगा कितने कॉलेज हैं, कितने कॉलेज में कितनी सीटें हैं। 6 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को स्टूडेंट्स हमें पता चलेगा कि भैया मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है। ये देखो, स्टेट मेरिट आ जाएगी, हमारा नाम है या नहीं है। तो 4 तारीख को कॉलेज की लिस्ट आएगी, 6 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 6 तारीख को जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो फिर हमें क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, 3 दिन तक आपकी क्या होगी, यहां पर चॉइस फिलिंग होगी। मतलब किस कॉलेज को आप पहले नंबर पर रख रहे हो, दूसरे नंबर पर रख रहे हो, तीसरे नंबर पर। तो वो जो कॉलेज की लिस्ट है, किस किस कॉलेज के नाम उसमें आ रहे हैं, ये जानकारी हमें 6 तारीख को लगेगी। और 6 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो 6 को 7 को करना है, 8 तक तो सर्वर काफी ज्यादा डेड हो जाता है, प्रॉब्लम करेगा, तो आपको जल्द से जल्द करना है। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 11 तारीख को। तो 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को 3 दिन में कभी भी आप जाकर चॉइस फिलिंग कराएंगे तो जल्द से जल्द करवाना है। फिर क्या होगा, 11 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करेंगे। तो अलॉटमेंट लेटर कहां आएगा हमारा, ये देखो, अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है, कॉलेज के अलॉटमेंट जिनको हुए यहां पर उनकी लिस्ट आ जाएगी। 11 तारीख को लिस्ट आ जाएगी हमारी। फिर क्या करना है, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, ठीक है, ये 3 दिन में हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन अपग्रेड कराने का। यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं है, मान चलो आपको जबलपुर का कॉलेज मिला, आपको चाहिए था भोपाल का, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेड में डाल सकते हैं कि हमें ये कॉलेज नहीं लेना भैया, हमें अपग्रेड डालना है। तो आप अपग्रेड के लिए यहां पर कर सकते हैं। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज, 12 तारीख और 14 तारीख के बीच में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जिन लोगों को कॉलेज मिल चुका है और जो लोग अपग्रेड नहीं कराएंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा एंड एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज। जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, सबको जाना पड़ेगा। वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जिसको कॉलेज मिला है वही बच्चा जाएगा, कोई दूसरा बच्चा नहीं जा सकता है, ठीक है। जो कॉलेज आपको मिला है वहां पर आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में और फीस के साथ में। जो भी नॉमिनल फीस लगने वाली कॉलेज में, अभी उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो जो भी फीस लगेगी थोड़ी बहुत, ठीक है, शुरुआती दौर में, वो लेकर आपको जाना पड़ेगा। और इसके साथ में फिर आप वहां पर बोल सकते हैं कि भैया हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए, हमें अपग्रेड कराना है।
फिर अपग्रेड का रिजल्ट बाद में आपका आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा। जो कॉलेज आपको अपग्रेड होगा उनसे बात कर फिर आप लोग का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स फरवरी में आपका कॉलेज भी चालू हो जाएगा। और स्टूडेंट जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है, यदि वो कैंसिल कराना चाह रहे हैं भैया हमें कॉलेज नहीं लेना है, तो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में कैंसिल भी करा सकते हैं। तो कैंसिल तो किसी को कराना नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है फर्स्ट राउंड की। सेकंड राउंड कब चालू होगा, तो वो 14 तारीख के बाद, मतलब वो 15, 16, 17 तारीख के आसपास चालू होगा। तो फर्स्ट राउंड ये है, सेकंड राउंड कैसा होगा, थर्ड राउंड कैसा होगा, मॉपअप राउंड कैसा होगा, सारे राउंड आपको हम बताएंगे बिल्कुल अप टू डेट, ठीक है। और आप यहां पर जाइए, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को यूजर मैनुअल मिल जाएगा, जो मैनुअल हमने आपको बताया कि फॉर्म कैसे भरना है। तो पहले घर में चेक कर लो, नेट कैफे वाले को एक बार बता देना, वो भी यूजर मैनुअल को देख लेंगे। यहां पर यूजर मैनुअल है, इसको देखकर ही फॉर्म भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स साइंस ऑन एकेडमी परिवार को आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखिए। आपके सब्सक्राइब से स्टूडेंट्स हमें, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आप यदि कमेंट्स करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, तो ही हम आपको आगे वीडियो बनाकर देंगे, नहीं तो हम हमारे केवल कोचिंग वाले बच्चों को वीडियो की लिंक सेंड कर देंगे, आप लोगों के लिए पब्लिक नहीं करेंगे। धन्यवाद।